ताज के दीदार के लिए आपको कुल 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप मकबरे या ताज के फाउंडेशन पर नहीं जाना चाहते तो आप 50 रुपये का टिकट ले सकते हैं। फ़िलहाल हूँ मैं ताजमहल आगरा। ताजमहल के अंदर एंट्री कर दी है। एक्चुअली में भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लाइन में भी आपको लगना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है पीपल्स का। इंटरनल पार्ट आप जैसे ही प्रवेश करते हो तो इसका मुख्य दरवाज़ा है, जो कि उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आप इस दरवाजे से सीधा एंटर होते ही आपके सामने ताजमहल का दीदार होता है। तो दीदार ताज करने के लिए आज मैं, वैसे मेरा सेकंड टाइम विजिट है और ताजमहल के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली में ताजमहल शाहजहाँ द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। वैसे मुमताज़ शाहजहाँ की सौती बीवी थी, तो उनकी डेथ के उपरांत उनके एक्चुअली वो उससे बहुत प्यार करता था। इस वजह से अपने प्यार को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए, अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए उसके याद में उसने इस इमारत का निर्माण करवाया था। लाल बलुआ पत्थर में निर्मित ये विशाल इमारत ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसी के अंदर प्रवेश करते हुए आप ताजमहल के मुख्य प्रांगण में पहुंचते हैं। एक्चुअली में ये दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बने बुलंद दरवाजे के समान ही प्रतीत होता है। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस इमारत पर सफ़ेद संगमरमर की टाइलें फिट की गई है एवं उसमें उस संगमरमर पर फूलों और घुमावदार अक्षरों को तराशा गया है। जैसे ही आप इस प्रवेश द्वार के मध्य भाग में पहुंचेंगे तो आप इसके विशाल गुंबद को देखकर चकित रह जाएंगे। यहीं से आपको ताजमहल का प्रथम दीदार होगा, जो कि खूबसूरत नज़र आएगा। इसके आंतरिक भाग में भी काफ़ी नक्काशीदार वर्क किया गया है। इसका विशाल गुंबद एवं ऊंचाई आपको चकित कर देगी। ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार से आप जैसे ही ताजमहल के परिसर में प्रवेश करोगे तो आपके सामने होगा ताजमहल। एक क्षण के लिए आपकी धड़कनें आपके मन मस्तिष्क पर दौड़ रहे दुनिया भर के विचार रुक जाएंगे और आप एकटक नज़र ताजमहल को देखते रह जाएंगे। सफ़ेद संगमरमर की इस इमारत पर पड़ रही सूर्य की किरणें इसको प्रज्वलित करती हुई प्रतीत होगी। कहा जाता है कि दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमा इसे दे वो सारी की सारी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। ताजमहल और इसके मुख्य प्रवेश द्वार के बीच बना गार्डन मुगलों की चार बाग शैली की प्रमुख विशेषता है। ये खूबसूरत गार्डन इसकी शोभा बढ़ाता है। ताजमहल की जितनी चौड़ाई है उतनी ही इसकी हाइट है। इसकी हाइट कुल 55 मीटर्स है, यानी 180 फीट है गाइस, फिलहाल है हम ताजमहल आगरा की खूबसूरत इमारत, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित यूनेस्को द्वारा 1983 में इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड उसमें से ये एक इमारत है जिसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा अपनी प्रेमिका या बीबी, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो उसकी 4th नंबर की वाइफ थी, उसकी याद में इसने 1631 में काम शुरू करवाया था और 1653 में जाकर इसका काम एक्चुअली में 1649 में काम पूरा हो गया था। बाकी थोड़ा थोड़ा काम जारी रहा और फिर 1653 में जाकर ये पूरा हुआ। वैसे ये इसका इत्माद उद्दौला मकबरा जो इसका पूर्वगामी है, उसका भी पूर्वगामी है, वो हुमायूं का मकबरा है। ताजमहल की बात करें तो इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो हम अहमद लाहौरी जो कि ईरान से थे, वो इसके मुख्य आर्किटेक्चर थे जिनकी देखरेख में ताजमहल का काम पूरा हुआ और शाहजहाँ खुद इसकी देखरेख या निगरानी करता रहता टाइम पे, तो उसकी देखरेख में ये काम पूरा किया गया था इसका। और इसके लिए संगमरमर जो वाइट संगमरमर है, इस पर जो पट्टियाँ लगाई गई है वो राजस्थान के मकराना से सप्लाई की गई थी और बाकी इसके अंदर रेड ईट है, उससे इसकी सनाई की गई थी, मतलब इसको पूरा बनाया गया था। और कहते हैं कि इसके नीचे 84 कुएँ हैं जिसके अंदर सागवान की लकड़ी भरी गई है और जिसमें टाइम पे पानी डाल दिया जाता है ट्यूबवेल से। अभी ट्यूबवेल, क्योंकि पहले यूनान के अंदर जल का स्तर काफ़ी ज़्यादा था, अब जल का स्तर अभी डाउन हो गया, इस वजह से पानी की प्रॉपर वे में सप्लाई हो नहीं पाती। इस वजह ट्यूबवेल से वर्तमान में सरकार ASI द्वारा इसके अंदर वाटर सप्लाई किया जाता है, जिससे इसके अंदर नीचे इसके फाउंडेशन में जो नींव है उसके अंदर जो सागवान की लकड़ियाँ हैं वो फूली रहती है, जिससे ये हज़ारों सालों तक मजबूत
दूर रह सकता है। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम के आर्किटेक्चरों के अंदर किस प्रकार की काबिलियत होगी जिन्होंने इतना लॉन्ग टाइम के लिए इस इमारत के बारे में सोचा और उन्होंने इसको बनवाया। तो वैसे यहाँ लिखे गए स्रोतों से ज्ञात होता है कि इसके ऊपर 4 करोड़ निवेश किए गए थे। इन्वेस्टमेंट था 4 करोड़ यानी 400 लाख। और उस टाइम और वर्तमान के अंदर एनालाइज कर सकते हो कि कितना महंगा बना होगा। उस टाइम की तुलना में आज के टाइम में इसका रेट है वो काफ़ी हाई होगा। 4 करोड़ उस टाइम के आज के टाइम में तो आपका कल्पना नहीं कर सकते, आउट ऑफ अपने सिलेबस होगा। और वैसे इस ताजमहल के अंदर जो पूरी इसका परिसर है वो 4 बाग शैली से प्रेरित है, यानी जो मुगलों की प्रमुख शैली हुआ करती थी 4 बाग शैली, जो इसका इनकी प्रमुख स्थापत्य शैली थी। वैसे शाहजहाँ का स्थापत्य कला के अंदर काफ़ी रुचि थी, इसलिए उसने स्थापत्य कला के अंदर काफ़ी काम करवाया था। और स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूनों में से एक है ये आगरा का ताजमहल। ये है ताज का फाउंडेशन जो लगभग 33 फीट तक ऊंचा है। इसके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद आप खुद को ताज के प्रांगण में पाएंगे और काफ़ी करीब से ताज के दीदार कर पाएंगे। ताजमहल का जो गुम्बद है वह कंदाकार आकृति में बना हुआ, मीन्स ओनियन शेप में। इसके मध्य का केंद्र बिंदु समाधि और चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं, जबकि 2 दिशाओं में क्रमशः मस्जिद एवं जमात खाना है जो कि मेहमानों के लिए था। आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में लोग यहाँ ताज के दीदार करने के लिए पहुँचते हैं। मैंने एक सुरक्षाकर्मी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, कभी कभी तो 2 लाख तक पहुँच जाता है ये आंकड़ा। ताजमहल के प्रांगण एवं मकबरे के अंदर आप अपने जूतों सहित नहीं जा सकते। इसके लिए यहाँ पर शू कवर की व्यवस्था है जो कि निःशुल्क हैं। उषा काल से मध्य रात्रि तक संगमरमर की सटा एवं उसके बदलते हुए अद्भुत दृश्य शाहजहाँ की ताजमहल को पृथ्वी का स्वर्ग की कल्पना को साकार करते हैं। और ये चीज़ मैंने भी महसूस की क्योंकि मैंने इवनिंग टाइम में ही इसको विजिट किया था। ताजमहल के बिल्कुल ही पीछे इसके सटे हुए यमुना नदी बहती है। इसी नदी के जल की वजह से ताजमहल के फाउंडेशन एवं उसमें डाली गई लकड़ियों के अंदर नमी बनी रहती है जो कि कभी सड़ती नहीं है। इससे इसकी नींव है वो मजबूत है। यहीं से शाहजहाँ द्वारा ब्लैक स्टोन के रखे गए फाउंडेशन को आप देख सकते हैं। ताजमहल के दोनों तरफ एक मस्जिद और जमात खाना है। संगमरमर के ऊपर पक्षीकारी यानी पितराद्वारा वर्क किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये जमात खाना है जहाँ पर मेहमानों के लिए